परिवहन मंडल जो है चंबा का इसी महोदय से मिला है। इसके संदर्भ में जो कि कूड़ा का जो निदान है वो बहुत फार्म में बनाने जा रहे हैं, जिसका जो जनता जो थोड़ा विरोध कर रही है, क्योंकि कल को हमारा जो सम्मान घाट है वहाँ लोग बैठेंगे तो वहाँ से भी स्मेल लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहेंगे कि उसे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि डीसी साहब ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं तो करना है। तो हमने आश्वासन दिया है डीसी साहब के माध्यम से कि हमें थोड़ा समय दिया जाए, हम भी कई और जगह जो तलाश करते हैं तो ताकि जो पब्लिक को जो मान्य हो और वहाँ पर कूड़ा संयंत्र जो लगाया जाए। इसके अतिरिक्त तो वहाँ जो गौसदन है, हमने निवेदन किया है कि जो गायें बची हुई हैं जैसे हरदासपुरा या जुराकड़ी साइड जो गायें जो चल रही हैं बाज़ारों में, उसको भी वहाँ से शिफ्ट करके गौसदन में पहुँचाया जाए, ताकि सड़क जो है साफ़ हो जाए और सबको रिलीफ मिले। डीसी साहब से क्या आश्वासन मिला है? डीसी साहब ने कहा कि हम इसको देखेंगे और जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, और मैं कमेटी से भी बात करूंगा कि इस जो बना रहे हैं हम वहाँ पर उसके समय दिया जाए, ताकि पब्लिक जो है वो देखेंगे कि कहाँ जगह उलीद होती है तो हम उसको उस पर बनाने की अनुमति देंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आज चंबा शहर के निवासी इस बात के लिए उपायुक्त महोदय चंबा से मिलकर उन्होंने एक आग्रह किया है, निवेदन पत्र दिया है कि जो हमारा गौ सदन है बघोत के पास, उस गौ सदन को वहाँ से हटाने की कुछ प्रक्रिया ध्यान में आई है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इस गौ सदन को वहाँ से ना हटाया जाए, और उसी के साथ में एक जो शहरवासियों का जो कूड़ा कचरे का संयंत्र है वहाँ लाने की प्रस्तावना प्रशासन की ओर से, कमेटी नगर परिषद की ओर से पाई गई। तो उस बारे में निवेदन किया गया कि कुछ समय के लिए उस व्यवस्था को, आप कूड़ा संयंत्र लगाने की व्यवस्था को आप स्थगित करें, और ये हमारा जो मांग थी उपायुक्त महोदय ने मान लिया कि इसका मैं पता करता हूँ और कुछ समय के लिए स्थगित करता हूँ। परंतु साथ में उन्होंने हमारे से ये भी अनुरोध किया कि आप भी, कूड़ा संयंत्र तो लगेगा ही लगेगा, परंतु उसके लिए जगह का चयन जल्दी से जल्दी आप भी करें, हम भी अपने लेवल पे देखेंगे, तो जो एक सही अप्रोप्रिएट जगह मिल जाती है वहाँ पे कूड़ा संयंत्र लगाया जा सके। तो एक ये उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया है, और दूसरा हम उनसे मिलके ये भी मांग की हमने कि ये जो गौ सदन के लिए कितनी शहर की गायें हमारी आवारा पशु जो है चरते रहते हैं, तो उनके लिए जो एक बना हुआ है, जिस उद्देश्य से तो बना हुआ है, डी साहब ने बताया कि 3 वहाँ पे शेड बने हुए हैं, तो 3 शेडों के बीच में 2 शेडों में तो अभी तक उन्होंने चलने दिया काम, तीसरे को बोल रहे हैं कि बंद कर देंगे, वहाँ पे कूड़ा संयंत्र लगाएंगे। तो वो कोई सही बात नहीं है। तीनों के तीनों जो भी कूड़ा जो गाय के लिए वो बने हुए हैं गौ सदन, हमने उनसे निवेदन किया फिलहाल उनको वहीं पे रहने दिया जाए। गौ हमारी माता है, साथ में हमारा वहाँ पे शमशान घाट भी है, शहर निवासियों का शमशान घाट, और साथ में कूड़ा संयंत्र लगेगा तो वहाँ पे आपको पता ही है थोड़ा सा वातावरण दूषित भी होगा। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हमने उपायुक्त महोदय से निवेदन किया है, उनको एक मांग पत्र भी दिया है, और उन्होंने हमें ये आश्वासन भी दिया है कि आप भी इस मामले में भूमि की उपलब्धता करवाएं, और तब तक हम इस मामले को स्थगित रखते हैं। तो मेरा आप सभी प्रेस के बंधुओं से भी निवेदन है कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि आप सभी यहीं के हम निवासी हैं, हम भी ये चाहते हैं, प्रशासन भी यही चाहता है कि भाई कोई हमें ऐसी जगह का, सही जगह तो चाहिए, शहर का जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसका निष्पादन भी होना चाहिए। तो ये जो होगा ये उसी अवस्था में हो पाएगा जब हम एक अच्छे स्थान को दे पाएंगे। तो इस संबंध में जो चाहे नगर परिषद की तरफ से चाहे प्रशासन की तरफ से उपायुक्त महोदय द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि हम भी कुछ समय के लिए उस प्रक्रिया को जल्दी करने की सोच रहे थे, उसको कुछ समय के लिए लंबित करते हैं। साथ में मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी ये निवेदन चाहूँगा कि कूड़ा भी हमारा है, शहर का कूड़ा है तो गांव में क्यों भी जाएं, गांव के वासी भी तो हमारे ही वासी हैं। तो शहर में एक उपयुक्त स्थान का हम चयन करते हैं, जल्दी से जल्दी सभी आपके माध्यम से भी, अपने तौर पर भी प्रशासन का जो हमें उपायुक्त महोदय के द्वारा आश्वासन मिला कि हम भी भूमि को चयनित करते हैं, उनको चिन्हित करते हैं, और वहाँ पे एक तो कूड़ा संयंत्र भी लग जाए, हमारे जो इस वक्त गौ सदन चला हुआ है वो भी सही ढंग से चला रहे। उसका जो तीसरा शेड खाली किया है ये भी उन्होंने बताया, हम भी नहीं चाहते हैं गौ माता का कहीं वो किया जाए, और चंबा के लोगों की भावनाओं को भी
ठेस ना पहुंचे, आहत ना हो, कब्र शमशान घाट भी है वहाँ पे। तो इन सभी बातों के लिए कुछ समय के लिए तो उन्होंने आश्वासन दिया है। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या किया जा सकता है।